हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 में जो पेपर हुए थे उन पेपर की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 4 या 5 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 है, अगले 3 दिनों के लिए 84 है तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है, दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? तो हमें बताना है दोनों को मिलाकर कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें एक ही बोली गई है, 2 दिनों के लिए कितनी 105 है, तो औसत दे रखी है तो कितनी हो जाएगी टोटल? ये 210 हो जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी निकल के आएगी? ये 4 तिया 12 और ये 25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 59 को 2 से तो 98 हो जाएगा। तो इसकी टोटल कितनी निकल के आएगी? 10 9 10 और 6 16 560 ये निकल के आई। 455 ये है इसकी। 560 किसकी निकल के आई है? ए की निकल के आई है। और बी की हमारे पास कितनी है? बी की हमारे पास 455। तो इनको ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि हमसे क्या पूछी गई है? दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी, दोनों शहर की बतानी है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11, 5 और 5 10, तो 1015। इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे? हमें चाहिए औसत दैनिक। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28 और 3 बचे, 7 पंजे 35। तो कितनी निकल गई ये औसत दैनिक वर्षा? ऑप्शन नंबर बी 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हमें बतानी है सबसे बड़ी भुजा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? जो भुजाएं दे रखी है उसका ऐड ही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें इनका रेशो दिया है 5x 2x 1x। ये किसके इक्वल है? ये है 88 की इक्वल। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे इनको प्लस करके। तो 5 और 2 8, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो 8x की वैल्यू किसकी इक्वल है? 88 की इक्वल है। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 11 की इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आई है? x की वैल्यू 11 निकल के आ गई है। हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 निकल जाएगी सबसे बड़ी भुजा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमें परसेंट दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी? तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे टोटल दिया है और हमसे पूछा किसका गया है? S5 का पूछा गया है। तो हम S5 का परसेंट देख लेंगे यहाँ पे। तो S5 का परसेंट हमें यहाँ पे 12% दे रखा है। टोटल 700 है, S5 का कितना है? 12% है। तो हम निकाल लेंगे, 12 7 84 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या पूछा है? 84। तो ये क्या निकल के आया? ये ईयर का निकल के आया, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? मासिक पूछा गया है। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 7 84। तो 7 हमारा क्या निकल के आ जाएगा? S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा 7 होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यदि S/U/V/W 2:9:6:7 है तथा S+U+V+W 864 है तो S+U+W का मान क्या होगा? तो हमें निकालना है S+U+W का मान। यहाँ पे हमें रेशो गिवन है और यहाँ पे हमें टोटल गिवन है। तो 2x + 9x + 6x + 7x ये किसके इक्वल हमें गिवन है? ये हमें गिवन है 864 के इक्वल। तो हम इनको प्लस कर लेंगे। तो 6 और 7 13 होते हैं और 9 और 2 11 होते हैं। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24x की वैल्यू हमारे पास है 864। 24x इक्वल है 864 के।
तो हम इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, ये जाएगा 36 बार। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई है, 36 निकल के आई है। अब हमें क्या चाहिए, s प्लस u प्लस w। तो यहाँ पे s, u और w, तो v को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो v को हम हटा देंगे। तो बाकी कितना बचा, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 2 हो जाएगा 18। तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 6 8 जा, यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। 48 होता है तो यहाँ पे 8 निकल के आएगा हमारा यूनिट डिजिट। और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें निकालना है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई दी है और यहाँ पे व्यास दिया है, एल हमारे पास है नहीं, तो एल हम कैसे निकालेंगे। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें व्यास दिया है तो इसमें डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आर निकल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 21 हो जाएगी। 21 का स्क्वायर करना है और हाइट हमारे पास 28 है, 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो इतना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1225। 1225 किसका स्क्वायर होता है, 1225 स्क्वायर होता है 35 का। तो हमारे पास क्या निकल के आई, एल निकल के आ गई 35। एल हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि पाई आर एल होता है। आर हमारे पास 21 है, एल हमने निकाल ली 35 और पाई का मान 22/7 होता है। तो 7 या 21 और इनको तुम्हारा ये निकल के आए 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 35, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2310, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 80 वस्तुओं का सीपी किसके इक्वल है, ये इक्वल है 50 वस्तुओं के एसपी के। तो 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पे हम सीपी बटा एसपी निकाल लेंगे। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5 और एसपी ये हो जाएगा, एसपी 8 हो जाएगा हमारा। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ पे हमारा एसपी 8 है और सीपी 5 है, तो प्रॉफिट कितना हो, तो प्रॉफिट हो जाएगा 3 का और किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 5 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो 3/5 हम कर लेंगे, 5 से जाएगा ये 2 बार 20 बार, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 60% का हमारे पास क्या निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी। तो क्या होता है, पहले राशि 1 होती है, 8 गुना कब होती है, ये 8 गुना हो जाती है 7 वर्षों में। हमें बताना है कितने वर्षों में ये राशि अपने आप का 4096 गुना हो जाएगी। तो ये क्या दिख रहा है हमें, 8 की पावर 5 दिख रही है, 8 की पावर 4 दिख रहा है, ये हमें 8 की पावर 4 है ये, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये यहाँ पे 8 की पावर 4 हो रही है तो यहाँ पे भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक 28। तो कितने वर्षों में हो जाएगी ये राशि अपने आप का 4096 गुना, 28 वर्षों में हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमश 75 तथा 5 है, यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें बताना है दो संख्याओं का योग। तो जहां एलसीएम हमें दे रखा है 75 और हमें क्या दिया है, एचसीएफ हमें दिया है 5 और हमें इनका डिफरेंस दिया है 10, तो हमें ऐसी वो संख्याएं माननी है जिनका डिफरेंस 10 आ जाए और क्या हो, दोनों में कॉमन क्या फैक्टर चाहिए, हमें 5 कॉमन होना चाहिए और उनका एलसीएम 75 आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है,
25 और 15 हो सकती है। ये 5 से डिविजिबल है, इनमें कॉमन फैक्टर 5 ही है इनका हम HCF निकालेंगे तो 5 ही निकलेगा। इनका डिफरेंस भी 10 ही होगा और 25 और 15 का हम LCM निकालेंगे तो 75 ही निकल के आएगा। तो हमें ऐसी संख्या ही माननी है, तो क्या होगी वो 25 और 15 होगी। इनको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 40 हमारी इनका योग निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N1 और N2 संख्या का औसत 17 है, N2 तथा N3 का औसत 44 है, N3 तथा N1 का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या दिया है N1 और N2 का औसत, तो N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, और यहाँ पे N2 प्लस N3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। हमें क्या चाहिए N3 तथा N1 का अंतर। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें N2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे N2 कॉमन है और इसमें से हम माइनस करेंगे तो N2 से N2 तो चला जाएगा, तो बाकी डिफरेंस किसका आएगा, N1 और N3 के बीच में जो डिफरेंस है वही आएगा यहाँ पे। तो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, N1 और N3 का डिफरेंस निकल जाएगा। तो 8 में से ये 4 जाएंगे तो 4 और 8 में से 5 जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, 3 जाएंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। तो कितना आया डिफरेंस इनका 54, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है तो z y से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें बताना है z y से कितना प्रतिशत कम है। हमें बोला गया है x y से 30% कम है, x y से 30% कम है, तो अगर y 100 है तो x कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30% कम, तो ये हो जाएगा 7:10 का रेशो। और यहाँ पे हमें बोला गया है z x से, तो z यहाँ पे लिख देते हम, z x से 50% कम है। अगर x 2 है तो z कितना हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, 50% कम तो 1 हो जाएगा z। तो यहाँ पे हम 7 रख देते हैं और यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, तो इनका रेशो क्या निकल के आया 7, 14, 20। हमें क्या बताना है, हमें बताना है z y से कितना प्रतिशत कम है। z y से z हमारा क्या निकल गया है, z का रेशो हमारे पास है 7, y का रेशो है 20, तो 7 और 20 इनका रेशो हमारे पास निकल के आ गया है। हमें बताना है z y से कितना प्रतिशत कम है। y के रेस्पेक्ट में पूछा गया है तो y नीचे हो जाएगा, और कितना कम है ये 13 कम है तो 13 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 5 टाइम, 13 5 जो हो जाएगा 65। कितना कम हुआ ये 65 कम हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रोहित अकेला ही कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा करता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें बोला गया है 1/4 कार्य कितने दिनों में करता है 32 दिन में, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर लेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 128 डे में वो पूरा काम कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ पे हमारे पास सीपी है जो कि 1240 है, हानि हमें 32% की दी है। अगर हानि हमारे पास 32% की है, 100 की वस्तु को हमने 32% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 68 पर बेचा होगा, तो इसका हम 68% निकाल लेंगे। तो एसपी हमारा क्या निकल जाएगा 843, 1240 का 68% हम निकाल लेंगे तो 843 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2a = 3b = 7c है तो a:b:c का अनुपात क्या होगा। तो हमें बताना है a:b:c का अनुपात, तो इसको हम 1/2 लिख देंगे, इसको हम 1/3 लिख देंगे और इसको हम 1/7 लिख देंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा एलसीएम। तो ये a की वैल्यू आएगी 21, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना निकल के आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो a हमारे पास आया 21, b हमारे पास आया 14 और c को हम 7 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा 7 6 42, तो c हमारे पास आया 6। तो इनका रेशो हमारे पास कितना निकल के आया 21:14:6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में 5,625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान क्या होगा? तो हमें बताना है टी का मान। तो इंटरेस्ट निकालने का रेशो क्या होता है? प्रिंसिपल है हमारे पास 12,500 टाइम रेट हमारे पास दे रखी है 7.5 अपॉन 100, यही होता है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। 5,625 हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, तो हम टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नीचे आ जाएगा 10, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 से 25 दूना 50 बचा 625, 25 बार चला जाएगा 25 से 625, 5 से जाएगा ये 5 चौक 20, पचम 25 45 बार, 5 से जाएगा 5 नम 45, 5 से जाएगा ये 5 एकम 5, पचम 25 15 बार, यहाँ बचा 3, तो 3 से जाएगा ये 3 बार, 3 से जाएगा ये 5 बार, 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो 2 तिया 6 हमारे पास क्या निकल के आया? टी निकल के आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट से है। क्वेश्चन है नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाएं J1 से J7 लगने वाला समय कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास J3, J6 तथा J7 प्रतिक्रियाओं में लगने वाला औसत समय क्या होगा? तो हमें बताना है इन तीनों प्रतिक्रियाओं में लगने वाला औसत समय। तो यहाँ पे J3 का हमारे पास दे रखा है 20%, J6 है हमारे पास 16% और J7, तो J7 है हमारे पास 12, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 2 3 4 48 हमारे पास टोटल निकल गया है इन तीनों का। हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, तो एवरेज हम निकाल लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इनको, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16% हमारे पास एवरेज निकल के आया है। तो 1200 का हम 16% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना निकल के आएगा? 192 निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि धीरज 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या है? तो हमें बताना है धीरज की गति। 100 मीटर चौड़ी सड़क है, टाइम कितना लगता है उसको? 25 सेकंड लगता है, तो 25 से ही चला जाएगा 4 बार, तो क्या गति है उसकी? 4 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमश 19:12 है के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी? तो हमें यहाँ पे इनका रेशो दिया है, दीपक और विनोद की गति का हमें रेशो है और विनोद की गति हमारे पास है, तो विनोद का रेशो कितना है? 12 है, तो 84 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी? दीपक की गति निकल जाएगी। तो 12 सत्ते 84 और 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 133, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते तो करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं? तो हमें बोला है 16 मजदूर 8 घंटे काम करके 32 दिन में, 24 मजदूर 12 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे? तो डिवाइड कर लेंगे हम, 8 से जाएगा ये 8 के 8, 8 तिया 24, 4 से जाएगा ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, अब तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही डिवाइड होगा नहीं, तो 9 नीचे हो जाएगा और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना निकल के आ जाएगा? 128, तो 128/9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत Y1 से Y7 के व्यय के राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन है, वर्ष Y4 के लिए राजस्व 22,500 है तो वर्ष Y4 के लिए लाभ क्या होगा? तो हमें बताना है लाभ। यहां पे हमारे पास क्या दिया है? ये है व्यय और ये क्या है? इनकम है।
तो हमें क्या बताना है, वर्ष Y4 के लिए लाभ क्या होगा। राजस्व हमारे पास है, तो राजस्व 100% की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, 100% की वैल्यू हमारे पास है 22,500। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 225। और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 90 व्यय है और 100 इनकम है, तो प्रॉफिट कितना है 10 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू हमारे पास 225 है, तो 10 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2250। यही होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो अभी तक ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।